पहला प्रश्न होगा हमारा, सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ए रेगिस्तानी तूफान, बी ज्वारीय लहरें, सी वायु अपर्दन या फिर डी पराली जलाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पराली जलाना। पराली जलाना जिसको हम कहते हैं स्टबल जिसको बर्निंग कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये आपकी पंजाब, कहाँ पे? पंजाब, आपका हरियाणा, ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी जैसे जो भी पड़ोसी राज्यों में क्या होता है, खेतों में क्या होता है, पराली मीन्स जो फसल के अवशेष होते हैं उनको जलाने से क्या होता है, भारी मात्रा में धुआं और प्रदूषक तत्व हवा में मिल जाते हैं जो हवा की दिशा के कारण दिल्ली एनसीआर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं हम कि सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान पराली जलाना का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान करता है? ए ऑप्शन हीलियम, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड या डी ऑप्शन नियॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। आपके CO2 इसका जो फॉर्मूला होता है वो CO2 होता है, ज़रूरी नहीं है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिखा आया, आपका CO2 लिखा आ सकता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपका क्या है, CH4 जिसको क्या कहा जाता है, मीथेन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका N2O जिसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और आपका एक और आता है, इसमें आता है CFCS, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट CFCS जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहा जाता है? आपका फ्लोरोकार्बन, ठीक है। आपकी ये जो गैसेस होती हैं, ये गैस भी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा इनका योगदान है ग्रीन हाउस में इनफैक्ट, ठीक है। तो आपको क्या है, अगर CO2 ऑप्शन आता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अलावा CH4, N2O, CFCS अगर ये भी आता है तो ये भी आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत में किस प्रकार के शहरों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट शब्द अधिक हैं? शहरी महानगरीय शहर, रेगिस्तानी गांव, पहाड़ी बस्ती या द्वीप समुदाय। करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, शहरी महानगरीय शहर जो होते हैं उनमें क्या है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट शब्द से अधिक देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वनों की कटाई किसमें कमी लाती है? तेल निष्कर्षण में, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, रेलवे विकास या जैव विविधता। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें, करेक्ट आंसर इज, इसका आंसर है आपका जैव विविधता, ठीक है। कि जैव विविधता में क्या होता है, ये कमी लाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारतीय मैदान में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी बताई जाती है? तिस्ता, सतलुज, यमुना या फिर चंबल। करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यमुना। यमुना को माना जाता है क्योंकि ये नदी दिल्ली जैसे बड़े शहर से होकर गुजरती है और भारी मात्रा में जो सीवेज होते हैं, जो कचरे होते हैं, वो उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। इसका प्रदूषण सबसे अधिक है, लगभग आपका 58% कचरा इसी नदी में डाला जाता है आपका, ठीक है।
और जैसी ही ये नदी तब हिमालय से निकलती है, हिमालय से तब ये नदी निकलती है तो ये बहुत ही साफ़ रहती है, लेकिन जैसी दिल्ली तक आती है, दिल्ली तक जैसी आएगी यमुना नदी, दिल्ली क्रॉस करने के बाद ये सबसे गंदी नदी कहलाती है। ठीक है, दुनिया की सबसे गंदी नदियों में से एक नदी बन जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका 2050, 2070, 2030 या 2080। करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका 2070 तक बताइए। और ये लक्ष्य जो है वो आपके प्रधानमंत्री कौन हैं, पता होगा सभी को, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में घोषित किया था ये। ठीक है, कहाँ पे 2021 में कहाँ पे करा था इन्होंने किया था ग्लासगो COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में घोषित किया था। ठीक है, कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हाल के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल के भारत का अनुमानित वन क्षेत्र कितना है। 10%, 15%, 21% या फिर 30%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21%। कि भारत का कुल वन जो आवरण है वो कितना है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वन्य जीव प्रजाति की सुरक्षा के लिए भारत में कौन सा कानून पारित किया गया। पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम, बी ऑप्शन जल अधिनियम 1985, सी ऑप्शन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या वन विकास अधिनियम 1999। करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये क्या है, ये आपका पक्षियों के लिए, पौधों के लिए, जो जीव हैं उनके संरक्षण के लिए बनाया गया एक ये अधिनियम है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। गंगा, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। करेक्ट आंसर होगा गंगा। ठीक है, गंगा है जिसको 4 नवंबर 2008 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है ये आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, नदियों का पिता कौन है। हिमालय, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमालय। ठीक है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो हिमालय की बर्फ़ से पिघलकर ही बनती हैं आपकी। आपका जो सिंधु है, ठीक है, सिंधु नदी को भी कभी कभी क्या है, अबासीन या फिर नदी का पिता कहा जाता है। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो गंगा नदी को सभी नदियों का पिता कहा जाता है। ठीक है, आपका साहित्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी हिमालय हो गई। ओके, इसमें ऑप्शन नहीं है वैसे सिंधु का और आपका गंगा का। उसके बाद अगर भौगोलिक संदर्भ में देखते हैं, भौगोलिक संदर्भ में देखते हैं तो आपका सिंधु नदी जो होती है जिसका अबासीन कहा जाता है उसको नदी का पिता कहा जाता है। और अगर भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाता है तो गंगा को नदियों का पिता कहा जाता है आपका।
ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।